हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोलैंड के एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स मीटिंग रूम के अंदर सन एंड मून एकेडमी को फाइनल में किस तरह से हराया जाए इसकी प्लानिंग कर रहे थे। जैसे ही उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है, श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स उनके रिस्पेक्टिव रूम्स के अंदर जाने लगते हैं। जहाँ पर मीटिंग रूम से बाहर आने के बाद यूहा, वांगडोंग, सुशांशिन एंड टीचर जोई उनके रूम की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक उन चारों का रास्ता काफी लंबे दो आदमी रोक लेते हैं। जहां इन दोनों को अपने रास्ते को रोकता देख टीचर जोई उन दोनों से कहती है, एक्सक्यूज मी, आपने हमारा रास्ता रोक रखा है, हमें यहाँ से जाने दीजिए। टीचर जोई की ये बात सुनकर उन दोनों पर्सन में से एक पर्सन, जिसका की राइट हैंड काफी ज्यादा ही लार्ज होता है, वो टीचर जोई और बाकी श्रेक एकेडमी के मेंबर से कहता है, तुम सभी यहाँ से जा सकते हो, पर तुम्हें इस लड़के को हमारे पास यहाँ पर छोड़कर जाना होगा। हमें इस लड़के के साथ बात करनी है। जैसे ही युहाव उस पर्सन की बात सुनता है, वो तुरंत उस पर्सन से कहता है, आखिर तुम दोनों कौन हो? मैं तुम्हारे बारे में जानता नहीं हूँ। युहाव की बात सुनकर उन दोनों में से एक पर्सन, जिसका की दिमाग काफी ज्यादा ही बड़ा होता है, वो युहाव की तरफ देखकर स्माइल करते हुए युहाव से कहता है, तुमने कहा तुम हमारे बारे में नहीं जानते। अपनी ये बात खत्म करके ए पर्सन तुरंत युहाव, वांगडोंग, सुशांशिन एंड टीचर जोई पर अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक कर देता है। जैसे ही टीचर जोई एंड सुशांशिन इस पर्सन के स्पिरिचुअल पावर के अटैक में आते हैं, उनकी बॉडी एक ही जगह पर स्टिफ हो जाती है। दूसरी तरफ इस स्पिरिचुअल अटैक की वजह से वांगडोंग की बॉडी कुछ ही समय के लिए कंफ्यूज स्टेट में चली गई थी। उसके बाद वांगडोंग की बॉडी अपने आप ही इस स्पिरिचुअल अटैक से बाहर आ जाती है। अपने सामने खड़े इस इंसान की इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को सेंस करके युहाव काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। युहाव का इस तरह का एक्सप्रेशन देखकर बिग हेडेड पर्सन युहाव से कहता है, हम यहाँ पर तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं। अगर तुम तुम्हारी वजह से तुम्हारे टीम मेंबर्स को हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहते तो चुपचाप से हमें फॉलो करो। अपनी ये बात खत्म करके वो बिग हेडेड पर्सन उसके साथी को लेकर रेस्ट एरिया के हॉल के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो दोनों पर्सन वहां से चले जाते हैं, टीचर जोई एंड सुशांशिन वापस से ठीक हो जाते हैं। उन दोनों की इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करके टीचर जोई कहती है, इन दोनों की कल्टीवेशन मुझसे काफी ज्यादा है। उसके बाद टीचर जोई युहाव से कहती है, युहाव तुम मेरे साथ उन दोनों के पास चलो, और वांगडोंग तुम और सुशांशिन तुम दोनों अपने रूम के अंदर चले जाओ। टीचर जोई की बात सुनकर सुशांशिन इसके लिए मान जाता है, पर वांगडोंग युहाव के साथ जाने की जिद करती है। वांगडोंग के इस तरह का बिहेवियर देखकर सुशांशिन वांगडोंग को पकड़कर वहां से दूर जाने लगता है। जहां वांगडोंग को टीचर जोई एंड युहाव से दूर ले जाते समय सुशांशिन वांगडोंग को इशारा करता है, जिसे देखकर वांगडोंग समझ जाती है आखिर सुशांशिन क्या करना चाहता है। सुशांशिन का इशारा देखकर वांगडोंग तुरंत सुशांशिन के साथ वहां से चली जाती है, जिससे कि वो युहाव की हेल्प के लिए किसी को यहाँ पर बुला सके। सुशांशिन एंड वांगडोंग को यहाँ से जाता देख टीचर जोई युहाव को लेकर रेस्ट रूम के अंदर चली जाती है। रेस्ट रूम के अंदर आने के बाद युहाव उन दोनों से कहता है, आखिर तुम दोनों कौन हो? मैंने आज से पहले तुम दोनों में से किसी को भी नहीं देखा है। युहाव की यह बात सुनकर उनमें से बिग हेडेड पर्सन कहता है, ऑफ कोर्स हम पहली बार ही मिल रहे हैं। लड़के, अगर मैं गलत नहीं हुआ तो तुम्हारी फर्स्ट मार्शल सोल तुम्हारी आंखें है ना, और तुम्हारी फर्स्ट सोल एबिलिटी स्पिरिचुअल डिटेक्शन है ना। तुम अपनी फर्स्ट मार्शल सोल का इस्तेमाल करके अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को तुम्हारे सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तुम्हारे पास स्पिरिचुअल आइज है, और साथ में तुम्हारे पास टांस क्लैन के पर्पल डेमन आइज भी है। लड़के, तुम्हारी सेकेंड सोल एबिलिटी स्पिरिचुअल टाइप एबिलिटी है ना। जहाँ तक मुझे पता है, इस तरह की एबिलिटी सिर्फ
आइस वर्म क्लैन के पास होती है। जैसे ही यूहाव लैंगिया यानी इस बिग हेडेड पर्सन की ये बात सुनता है, वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। लैंगिया की ये बातें सुनकर यूहाव सोचने लगता है, इसे तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। लैंगिया की ये बातें सुनकर यूहाव शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ लैंगिया से कहता है, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? यूहाव का इस तरह का शॉकिंग रिएक्शन देखकर लैंगिया कहता है, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम लैंगिया है और ये मेरा ब्रदर है, इसका नाम यूताओ है। हम दोनों ही बॉडी सेक्ट के मेंबर है। मैं आशा करता हूँ कि तुमने बॉडी सेक्ट का नाम इससे पहले सुन रखा होगा। जैसे ही यूहाव एंड टीचर जोई बॉडी सेक्ट का नाम सुनते हैं, वो दोनों ही काफी ज्यादा ही डर जाते हैं। फिर हमें राइटर द्वारा बॉडी सेट के बारे में बताया जाता है। बॉडी सेट काफी ज्यादा ही पावरफुल एंड मिस्टीरियस सेक्ट है। बॉडी सेट के मेंबर काफी कम बार ही किसी के सामने अपीयर होते हैं। जहां बात की जाए इविल सोल मास्टर की, तो इविल सोल मास्टर काफी दफा इंसानों के सामने अपीयर होते हैं। वहीं पर बॉडी सेट के मेंबर खुद को काफी ज्यादा ही कम ही बार रिवील करते हैं। भले ही इविल सोल मास्टर्स काफी ज्यादा ही पावरफुल होते हैं, पर उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर बॉडी सेट के साथ फाइट करे। बॉडी सेट के अंदर काफी ज्यादा ही पावरफुल सोल मास्टर्स पाए जाते हैं, जिनके पास बॉडी टाइप मार्शल सोल होती है। यूहाव एंड टीचर जोई का इस तरह का रिएक्शन देखकर लैंगियान स्माइल करता है और यूहाव से कहता है, लड़के, हम दोनों यहाँ पर तुम्हें बॉडी सेट के अंदर ले जाने के लिए आए हैं। लैंगिया के बात सुनकर यूहाव कहता है, तुमने क्या कहा? तुम मुझे ले जाने आए हो? पर मैं ये बात तुम्हें बता दूं, मैं कभी भी बॉडी सेट को ज्वाइन नहीं करूंगा। यूहाव के बात सुनकर लैंगिया हंसते हुए यूहाव से कहता है, हम तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से लेकर जाएंगे। बॉडी सेट हम जैसे बॉडी टाइप सोल मास्टर्स का घर है। तुम्हारी स्पिरिचुअल आइज मार्शल सोल बॉडी टाइप मार्शल सोल का ही पार्ट है। इसकी वजह से तुम हम में से एक हो। हम सिर्फ यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने के लिए आए हैं। उन दोनों की ये बात सुनकर यूहाव उनकी तरफ देखकर कहता है, थैंक यू आपके ऑफर का, पर मैं श्रेक एकेडमी का स्टूडेंट हूँ और साथ में श्रेक एकेडमी का मेंबर भी हूँ। और रही बात आपका सेक्ट ज्वाइन करने की, तो मैं जब तक श्रेक एकेडमी से ग्रेजुएट नहीं हो जाता, तब तक मैं किसी भी क्लैन को ज्वाइन नहीं करूंगा। यूहाव के बात सुनकर लैंगिया हंसने लगता है और यूहाव से कहता है, श्रेक एकेडमी सच में काफी ज्यादा ही कमाल की है। लड़के, तुम्हें श्रेक एकेडमी को छोड़कर हमारे साथ आना चाहिए। बॉडी सेट के अंदर हम सब एक दूसरे के साथ फैमिली की तरह रहते हैं। अगर तुम हमारे साथ आ गए तो हम तुम्हारी स्पिरिचुअलाइज मार्शल सोल की पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करने में हेल्प कर पाएंगे। अगर तुम हमारे साथ आ गए तो तुम अपनी मार्शल सोल की सेकेंड अवेकनिंग को एक्सपीरियंस कर पाओगे। लैंगिया की बात सुनकर यूहाव कहता है, नहीं, श्रेक एकेडमी मेरा घर है और मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। यल्डर, आप प्लीज मेरी बात को समझिए। मैं आपके बॉडी क्लैन को ज्वाइन नहीं होना चाहता। अपनी ये बात खत्म करके यूहाव पीछे मुड़कर वहां से जाने लगता है। यूहाव को वहां से जाता देख यूताओ यूहाव से कहता है, तुम्हें लगता है तुम हमसे बच सकते हो? अपनी ये बात खत्म करके यूताओ तुरंत अपने राइट हैंड को यूहाव की तरफ बढ़ा देता है। अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करके यूताओ यूहाव के शोल्डर को ग्रैब कर लेता है। जैसे ही यूताओ यूहाव के शोल्डर को ग्रैब करता है, यूहाव यूताओ के हाथों से खुद के शोल्डर को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। यूहाव को इस तरह से खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करता देख यूताओ यूहाव से कहता है, तुम छोटे लड़के, तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को इतनी आसानी से मेरे हाथों से फ्री कर पाओगे? जैसे ही यूताओ अपने ये बात खत्म करता है, उसका हाथ धीरे धीरे करके फ्रीज होने लगता है। अपने हाथ को फ्रीज होता देख यूताओ यूहाव की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर यूहाव का शोल्डर पूरी तरह से आइस में कवर हो गया था। यूहाव के शोल्डर को आइस में कवर होता देख यूताओ यूहाव से कहता है, तुम अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल क्यों न कर लो, तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग सकते। अपने एब्सोल्यूट आइस का इस्तेमाल करके खुद के शोल्डर को फ्रीज करने के बाद यूहाव लैंगिया की तरफ देखकर अपने स्पिरिचुअल शॉक से लैंगिया पर अटैक कर देता है। यूहाव को खुद पर स्पिरिचुअल अटैक करता हुआ देख लैंगिया हंसते हुए यूहाव पर काउंटर अटैक कर देता है। जैसे ही लैंगिया का अटैक यूहाव को जा लगता है, यूहाव को काफी ज्यादा ही पेन होने लगता है।
युहाओ को इस तरह से पेन में देखकर लैंगिया युहाओ से कहता है, तुम छोटे लड़के, तुम काफी ज्यादा ही बेवकूफ हो जो तुमने मेरे खिलाफ स्पिरिचुअल अटैक का इस्तेमाल किया। अपनी ये बात खत्म करके लेंगिया जैसे ही युहाओ की तरफ देखता है वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है, क्योंकि युहाओ के फोरहेड में से काफी ज्यादा ही ग्रीन लाइट बाहर निकल रही थी। ग्रीन लाइट की वजह से युहाओ लेंगिया के स्पिरिचुअल अटैक से बाहर आ जाता है। युहाओ को अपने स्पिरिचुअल अटैक से बाहर निकलता देख लेंगिया युहाओ की तरफ देखकर शॉक होकर कहता है, क्या ये सेकेंड अवेकनिंग है? आखिर इस लड़के ने अपनी मार्शल सोल को किस तरह से अवेक किया होगा? क्या इस लड़के के पास हमारे क्लैन की सीक्रेट मैनुअल है? युहाओ की स्पिरिचुअल आइज की इस तरह की नई एबिलिटी देखकर लेंगिया अपनी स्पिरिचुअल पावर को काफी ज्यादा ही इंक्रीज करके युहाओ पर अटैक कर देता है। लेंगिया को अपनी स्पिरिचुअल पावर से युहाओ पर अटैक करता देख युताओ भी अपनी राइट हैंड से युहाओ पर अटैक कर देता है। जैसे ही इन दोनों के अटैक्स युहाओ को लगने वाले थे, युहाओ के सामने काफी तेजी से एक एल्डरली फिगर आकर खड़ा हो जाता है। इस एल्डरली फिगर के प्रेशर की वजह से लेंगिया का स्पिरिचुअल पावर का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं पर वो एल्डरली फिगर अपनी एक फिंगर को युताओ की बॉडी पर प्रेस करता है, जिसकी वजह से युताओ की पूरी बॉडी कांप जाती है। अपने सामने खड़े हुए पर्सन का इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा फील करके युताओ तुरंत अपने राइट हैंड की तरफ देखने लगता है, जहां पर इस एल्डर फिगर ने कुछ देर पहले टच किया था। जैसे ही युताओ अपने राइट हैंड को देखता है, उसे उसके राइट हैंड पर इस एल्डरली फिगर का फिंगरप्रिंट दिखाई देता है। उस एल्डरली फिगर के एक टच से ही अपने राइट हैंड की इतनी ज्यादा बुरी हालत देखकर युताओ काफी ज्यादा ही डर जाता है। अपने सामने इस एल्डरली फिगर को देखकर युहाओ तुरंत उस एल्डरली फिगर से कहता है, एल्डर जुआन लाओ, आप यहाँ पर। युहाओ की बात सुनकर टीचर जुआन लाओ युहाओ की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और फिर बॉडी क्लैन के उन दोनों मेंबर्स की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हें क्या लगा तुम श्रेक एकेडमी के किसी भी मेंबर को बुली करोगे और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइबल को हाथ लगाने की? एल्डर जुआन लाओ की बात सुनकर लेंगिया कहता है, आखिर तुम हो कौन? उसके जवाब में एल्डर जुआन लाओ कहते हैं, क्या तुम दोनों बॉडी क्लैन की सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन के मेंबर हो? अगर तुम्हारे क्लैन का ओल्ड गोस्ट भी यहाँ पर आ गया तो वो भी मेरे इतने ज्यादा क्लोज खड़ा रहने की गलती नहीं करेगा। जैसे ही लेंगिया एल्डर जुआन लाओ की बात सुनता है, वो काफी ज्यादा घबराते हुए एल्डर जुआन लाओ से कहता है, क्या आप सी गॉड पवेलियन से हो? इसके जवाब में एल्डर जुआन लाओ कहते हैं, अब तुम्हें पता चल ही गया है, मैं सी गॉड पवेलियन से हूँ, तो मैं चाहता हूँ तुम दोनों जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अगर तुम दोनों यहाँ से शांति से चले गए तो मैं भूल जाऊंगा तुमने मेरे डिसाइबल पर अटैक किया है। अगर तुम यहाँ रहकर मुझसे फाइट करना चाहते हो तो तुम्हारे क्लैन के ओल्ड घोस्ट को लगेगा मैं उसके जूनियर्स को बुली कर रहा हूँ, इसलिए तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। एल्डर जुआन लाओ की ये बातें सुनकर युताओ काफी ज्यादा ही गुस्से में अपने राइट हैंड से एल्डर जुआन लाओ की तरफ काफी ज्यादा पावरफुल पंच लॉन्च कर देता है। अपने पंच को एल्डर जुआन लाओ की तरफ लॉन्च करने के बाद युताओ टीचर जुआन लाओ से कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम कहोगे और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे? जैसे ही युताओ अपनी ये बात खत्म करता है, उसके सराउंडिंग 8 सोल रिंग्स अपीयर हो जाती है, जिसमें से 4 पर्पल कलर की थी, वहीं पर 4 ब्लैक कलर की थी। युताओ को खुद पर अटैक करता हुआ देखकर एल्डर जुआन शांति से युताओ की तरफ देखने लगते हैं और फिर काफी ज्यादा तेजी से युताओ के सामने आकर अपने हाथ में मौजूद लॉलीपॉप को युताओ के मुंह के अंदर घुसा देते हैं, जिसकी वजह से युताओ के काफी सारे दांत टूट जाते हैं। एल्डर जुआन लाओ की इतनी ज्यादा टेरिफाइंग स्पीड को देखकर लेंगिया काफी ज्यादा ही शॉक होकर एल्डर जुआन लाओ की तरफ देखने लगता है। एल्डर जुआन लाओ को अपने इतने ज्यादा सिंपल अटैक से युताओ की इतनी ज्यादा बुरी हालत करता देख लेंगिया घबराते हुए कहता है, मुझे यकीन हो गया है एल्डर आप सी गॉड पवेलियन से है। लेंगिया की बात सुनकर एल्डर जुआन लाओ लेंगिया से कहते हैं, मैं तुम दोनों को एक और मौका देता हूँ, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। एल्डर जुआन लाओ की बात सुनकर लेंगिया काफी ज्यादा ही घबरा कर एल्डर जुआन लाओ से कहता है, एल्डर थैंक यू, आपने हम दोनों पर दया दिखाई।
जैसे ही लेंगिया अपनी बात खत्म करता है वो काफी ज्यादा घबरा कर यूताओ को वहां से लेकर चला जाता है। उन दोनों को ग्रैंड इंपीरियल स्टार होटल के बाहर जाता देख यूहाओ टीचर जुआन लाओ की तरफ देखकर उन्हें ग्रीट करके थैंक यू कहता है। यूहाओ की इस तरह के एक्शन देखकर एल्डर जुआन लाओ यूहाओ से कहते हैं, यूहाओ तुम हमारे श्रेक एकेडमी के मेंबर हो, इसलिए तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। यूहाओ अब तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, तुम जल्दी से अपने रूम के अंदर चले जाओ और अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो। मैं तुम्हें फाइनल के अंदर बैटल करते हुए देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। एल्डर जुआन लाओ की बात सुनकर यूहाओ उनको ग्रीट करके यस कहता है। एल्डर जुआन लाओ को ग्रीट करने के बाद यूहाओ वहां से जाने लगता है, पर तभी वहां पर मा शियाओतो और बाकी श्रेक एकेडमी के टीम मेंबर्स आ जाते हैं। जैसे ही मा शियाओतो वहां पर आती है वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाकर कहती है, आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो मेरे छोटे भाई को बुली कर रहा है। अपनी ये बात खत्म करके जैसे ही मा शियाओतो उसके सामने एल्डर जुआन लाओ को देखती है और तुरंत अपने सर को नीचे झुकाकर एल्डर जुआन लाओ को ग्रीट करती है। मा शियाओतो और बाकी सभी श्रेक एकेडमी के टीम मेंबर्स को यहाँ पर देखकर एल्डर जुआन लाओ उन सभी से कहते हैं, अब तुम सभी यहाँ से जा सकते हो, मैंने यहाँ के मैटर को हैंडल कर लिया है। टीचर जुआन लाओ की बात सुनकर मा शियाओतो यूहाओ को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। मा शियाओतो एंड यूहाओ को रूम से बाहर जाता देख बाकी सभी श्रेक एकेडमी के टीम मेंबर्स भी उन दोनों के पीछे रूम से बाहर जाने लगते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करवा दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।